हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी फौज में जाकर देश की सेवा करने का सपना रखते हैं तो एसएससी जीडी आपका सबसे बड़ा मौका है। एसएससी जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। ये भर्ती आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल जैसे देश की सबसे खास सुरक्षा बलों में मौका देती है। यानी कि एक फॉर्म और मौका 8 से ज्यादा फोर्सेस में ज्वाइन करने का। आज हम इस नोटिफिकेशन में इसी वैकेंसी का कुछ डिटेल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। 8 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक है। इसका लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है 31 दिसंबर 2025। लास्ट डेट ऑफ मनी पेमेंट का एक है 1 जनवरी 2026। विंडो करेक्शन का डेट 8 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक है। टेंटेटिव शेड्यूल एग्जामिनेशन का फरवरी से लेकर अप्रैल तक रखा गया है। इसकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीई, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन इंग्लिश, हिंदी एंड 30 रीजनल लैंग्वेज। ये 13 रीजनल लैंग्वेज इस प्रकार है: असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी एंड ओडिया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु, उर्दू। ना अब हम इस वैकेंसी की जो सैलरी है पे स्केल वो लेवल 3 का होगा। इसमें 21,700 से लेते 69,100 पर मंथ आपको मिलेगा। इसकी वैकेंसी की बात करें तो बीएसएफ में टोटल 616 वैकेंसी है। सीएफएसएफ में 14,595 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में 5,490 वैकेंसी है। एसएसबी में 1,764 वैकेंसी है। आईटीबीपी में 1,293 वैकेंसी है। एआर में 1,706 वैकेंसी है और एसएसएफ में 23 वैकेंसी है, यानी कि टोटल वैकेंसी 25,487 है। इसमें 10% रिजर्वेशन सर्विसमैन के लिए होता है। नेशनलिटी की बात करें तो वो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज आपका काउंट 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। इसका एज कैंडिडेट का एज मस्ट 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, जिसमें SC/ST के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस rendered from the actual age as on the date of renouncing. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास matriculation in 10th class examination from a recognized board and university before cut-off date। जो कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2026, इससे पहले आपका 10th पास होना चाहिए। इसमें कुछ इंसेंटिव भी मिलते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में एनसीसी होल्डर के। ये वो कुछ इस प्रकार है: एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले के लिए 5% का मैक्सिमम मार्क का इंसेंटिव मिलता है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 3% का, एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले के लिए 2% का मैक्सिमम मार्क्स का इंसेंटिव मिल सकता है। अब हम बात करते हैं रिटर्न एग्जाम के सिलेबस की, तो वो कुछ इस प्रकार है।
रिटन एग्जामिनेशन CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट है। पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, पार्ट डी इंग्लिश एंड हिंदी। ये ऑप्शनल है, आप कोई दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, जनरल नॉलेज की 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश या इधर हिंदी दोनों में से कोई एक में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके पास 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम इस SSC GD का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके एक वीडियो बनाएं, तो वो आप कमेंट कर दें, हम नेक्स्ट वीडियो वो बना देंगे। थैंक यू।